लेन का फॉर्मूला नेक्स्ट हमारा ये लेन देखिए किस तरीके से काम करता है। सपोज दैट आपके पास किसी तरह कोई डेटा आ जाए, आपको उसकी लेंथ चेक करनी हो, तो इसकी लेंथ को चेक करने के लिए हम यहाँ पर लेन का फॉर्मूला लगाते हैं, LEN लेन, और इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर हिट कर देंगे। अब कंट्रोल D कर दीजिए नीचे से, देखिए जिसकी जितनी लेंथ है वहाँ पर ये शो हो रही है। F2 आप दबा कर देखेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से लेन का फॉर्मूला काम करता है। चलिए दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए लोअर, अपर और प्रॉपर। ये मेरा एक टेक्स्ट लिखा हुआ जिसमें मैं यहाँ पर यूज करूँगा लोअर, उसके बाद अपर, उसके बाद प्रॉपर। तो यदि आपको कहा जाए कि इसको लोअर में लिखना है, तो यहाँ पे लोअर का मतलब है सभी स्मॉल में होंगे हमारे। फॉर्मूला लोअर लगाएंगे, लोअर में टेक्स्ट, टेक्स्ट को लिया और एंटर हिट किया। देखिए यहाँ पर सभी स्मॉल में आ गया। अपर, अपर का मतलब सभी कैपिटल लेटर में होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए UPP इस तरीके से मेंशन कीजिए और सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये सभी आपके कैपिटल में हो गया। अब देखिए प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में हो, वो हमारा प्रॉपर कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर हिट किया। देखिए हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल, तो ये हमारा प्रॉपर कहलाता है। इस तरीके से हमारे कुछ केसेस होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए हमारे मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे इस वैल्यू में से, ये जो वैल्यू दी गई है। तो चलिए मिनिमम के लिए हम क्या करें, MIN मेंशन करेंगे मिनिमम, और इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज एंटर। मिनिमम वैल्यू हमारी 24 है। अब मैक्सिमम उसी तरीके से क्या हो सकती है हमारे, यहाँ पर सर्च करते हैं, सेलेक्ट करेंगे, एंटर हिट करेंगे। मैक्सिमम हमारी 487 है। तो इस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखिए ओड। ओड फॉर्मूला हमारे क्या करते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे, एक ओड होता है, एक इवन होता है। देखिए ओड में क्या होगा, जैसे कि वो अभाज्य संख्या होती है उसको ओड कहते हैं, जैसे कि 3, 9, 17 इस तरीके से ओड होगा। और जो इवन होगा हमारा वो 2 से भाज्य होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हम ओड फॉर्मूला लगाने वाले, यहाँ पर देखिए ओड डबल डी में इस तरीके से लगाऊंगा, डेटा को सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पर देखिए जो हमारा ओड होगा वही होगा, यदि पॉइंट में 2.4 है तो इससे नियरेस्ट में यहाँ पर ये ओड इस तरीके से देगा हमको। 3.4 है तो यहाँ पर देखिए 4 ना देके यहाँ पर 5 देगा। इसी तरीके से 3.9 है तो यहाँ पर 5 देगा, यानी कि उसका नियर जो होगा वैल्यू उसको देगा। 3 की जगह पर यहाँ पर 4 नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओड है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 5 है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब एज को हम निकालने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ से। ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है और इसके अकॉर्डिंग एज यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो एज देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले इंट। किसी भी नंबर को निकालेंगे इंट का यूज करते हैं। उसके बाद ईयर फ्रैक, ईयर फ्रैक से हम ये देखेंगे स्टार्ट डेट एंड डेट हमारी क्या होगी। तो स्टार्ट डेट में देखिए हमारी क्या है, ये है, ये हमारी स्टार्ट डेट हो गई है। और उसके बाद कोमा लगाएंगे, एंड डेट। एंड डेट में देखिए आज की डेट नहीं डालेंगे, हम डाल देंगे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगेंगे टुडे का। टुडे का मतलब आज होता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पकड़ लेगा, और 2 बार, और उसके बाद एक लास्ट ब्रैकेट और इंट के लिए। तो इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर हिट कीजिए। देखिए यहाँ पर इसकी एज आ चुकी है, इस 20, इस एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 24 है, इस एज के अकॉर्डिंग यहाँ 38 है। इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से एज निकाल कर ये देता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पर रैंक। रैंक में देखिए यहाँ पर मेरे पास नेम है, टारगेट है और अचीव्ड है। इसका मतलब ये है कि ये जो टारगेट है, इस टारगेट में से इतना अचीव किया गया है, तो इसके कितने परसेंटेज हुए हैं, यहाँ देखिए 6% है। और ये किस रैंक पर, ये 5 रैंक पर है। इसी तरह से हाईएस्ट यदि हम देखिए तो ये देखिए 63% है, जो कि सबसे नंबर 1 रैंक पर है। तो ये मैंने कैसे निकाला, चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर परसेंटेज निकालने वाले हैं। सपोज डेट ये इतना अचीव किया गया है, ये हमारे इतना टारगेट दिया गया था। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं एक्सेल में। आप इसको केवल आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिवाइड लगाना है, उसके बाद जितने में से आपको ये रिसीव हुआ है, ये अचीव किया है जो भी है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सीधा एंटर करना है। ये देखिए यहाँ पे 6% यहाँ पर हमारा आ चुका है। नीचे से कंट्रोल डी कर दीजिए इस तरीके से। ये तो हमारा परसेंटेज आ गया। अब हम मुझे देखना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग में यहाँ पर रैंक हम देखेंगे कि किसकी रैंक सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट परसेंट अकॉर्डिंग जो होगा वो 1 होगी, बाकी उससे कम 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 इस तरीके से
होते चले जाएंगे। तो इस टाइप की कंडीशन को जानने के लिए हम रैंक का फॉर्मूला लगाते हैं। रैंक में देखिए नंबर है, नंबर में आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद देखिए कोमा लगाइए। रेफरेंस में मुझे क्या देखना है, ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम। इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको F4 से एक बार लॉक कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आप देख रहे हैं वो एक पर है, नंबर वन पर, यानी कि उससे कम हमारा देखिए नंबर दो पर 27 है। तो इस तरीके से रैंक का फॉर्मूला काम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम रोमन। देखिए अभी हमारी ये जो काउंटिंग है 1 2 3 ये अरेबिक उसमें लिखा हुआ फॉर्म में, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ सबसे पहले। इस तरीके से अभी आप देख पा रहे होंगे इसको। अब देखिए इसको मुझे रोमन काउंट में लिखना, तो रोमन काउंट में कैसे लिखेंगे, उसके लिए रोमन का ही फॉर्मूला लगाना होगा। इस तरीके से रोमन को लगाइए और नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दीजिए। उसके बाद इस नीचे से कंट्रोल डी कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे वन की जगह देखिए किस तरीके से रोमन अंक में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 इस तरीके से मेंशन हो चुका है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। देखिए यदि एक्सेल में यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी ये रो है कितने ये कॉलम है, तो किस तरीके से आप इसको बता पाएंगे। इसमें टोटल टोटल आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं जो रोज होती है हमारे वो 10,48,576 होती है, और जो कॉलम होती है वो एक्सेल में 16,384। टोटल सेल देखिए ये 17 अरब से भी ज़्यादा है यहाँ पर। तो देखिए कैसे निकाला हुआ है, इसको हम सीखते हैं हम बारी बारी से। इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या रोज़ निकालें मुझे, रोज़ का फॉर्मूला इस तरीके से लगाइए और देखिए एरे, एरे में क्या इस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे करके एक एक करके ये रो है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर कीजिए। देखिए 10,48,576 रोज़ आ गई हमारी। अब यहाँ पर कॉलम निकालने वाले हैं। कॉलम के लिए कॉलम का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉलम्स कर लिया मैंने। अब कॉलम देखिए मेरा ये है, इधर है, फिर इधर है, उसके बाद ये है, तो मैं ऐसा सेलेक्ट कर लूँगा इसको और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। 16,384। अब देखिए टोटल सेल फिर कितनी हो गई है। सेल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लीजिए मल्टीप्लाई, इसको लीजिए रो और कॉलम की इस तरह से। ये देखिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब हमारे यहाँ पर देखिए फाइंड टेक्स्ट ओनली। यदि आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर टेक्स्ट को केवल फाइंड करना है, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिक नेम को लिखा हुआ मैंने केवल मुझे वही फाइंड करना है, तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। अभी देखिए कुछ नंबर यहाँ पर 1 2 3 9 7 बीच बीच में इस तरीके से, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट लगाइए, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कोमा। अब इस टेक्स्ट में से मुझे क्या हटाना है, जैसे 1 2 3 है, तो सबसे पहले 1 से लेके 9 तक मेंशन कर दीजिए। ये जी 0 है तो उसको भी मेंशन कर दीजिए। तो अभी 0 है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डबल कोट के अंदर ये 0 मेंशन कर दूंगा इस तरीके से, यानी कि मैं देखना चाहूँगा जहाँ भी मेरे 0 है ये ब्लैंक हो जाए, तो 2 बार क्लोज कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए अभी जैसे आप कंट्रोल डी करेंगे तो 0 केवल मेरे यहाँ पे, तो वो 0 हटा है। तो मैं इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इसमें एक एक करके 1 से लेके यानी कि 0 से लेके 9 तक आपको इस तरह से मेंशन करना होगा ताकि वो यहाँ से हट सके। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट दोबारा लगा रहा हूँ एक के लिए। इसी तरह से एक को करेंगे ब्रैकेट क्लोज, इसी तरह से दोबारा आएंगे सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। जितनी बार ये होगा उतनी बार आपको सब्स्टिट्यूट लगाना होगा, जितने नंबर यहाँ पे आपको हटाने हैं। एक को किया, अब यहाँ पर 2 को लेंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, 2 हट चुका है हमारा। अब यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट लगाइए इस तरह से। अब देखिए 3 को हटाना है तो 3 मेंशन कर दीजिए, डबल कोट में डाल के ब्लैंक कर दीजिए। देखिए 1 2 3 ये हमारा हट चुका है यहाँ पर। तो फिलहाल जो यहाँ पर मैं आपको वही यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। ऐसे 1 से लेकर 9 तक करेंगे तो टोटल जितने होंगे सभी हट जाएंगे यहाँ पर। तो एक दो और देख लेते हैं यहाँ पर। 3 तक जैसे मैंने कर दिया है, 9 8 7 है, तो इसके बाद देखिए 4 डाल दीजिए। वैसे तो 4 नहीं है, यदि आप चाहे तो यहाँ का आपको लगता है तो इस तरह से पहले आप मेंशन कर दीजिए कि इन केस हो तो वो हट जाए।
लेकिन उतनी बार सब्स्टिट्यूट भी आपको लगाना होगा। यहाँ पर 4 कर दिया। अब देखिए मैं 5 को करता हूँ। यहाँ पर जहाँ भी 5 होगा वो हट जाएगा मेरा, इस तरीके से। और देखिए फिर से सब्स्टिट्यूट लगाई, 6, इस तरीके से 6 को करिए। फिर F2 मैंने दबाया, सब्स्टिट्यूट लगाया। अब यहाँ 7 को डालिए, अब यहीं पे कोमा लगा दीजिए 8 के लिए भी। फिर से यहाँ पे कोमा लगा दीजिए 9 के लिए भी। अब 2 बार मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो मैं 2 बार क्या करूँगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट को लगा दूंगा। एक बार 8 के लिए, एक बार 9 के लिए, और एंटर हिट। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल आप डी जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे सारे नंबर आपके यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, केवल यहाँ पर टेक्स्ट आपका बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्लैश फिल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आइए, इस तरीके से तो आपने सीख लिया है। मैं यहाँ से भी डिलीट करता हूँ। देखिए फ्लैश फिल में क्या होगा, ये नंबरिंग है, इस तरीके से नंबरिंग डालिए 1 2 3, एंटर 2 1। जैसे आप नंबर डालेंगे इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्लैश फिल का भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से नंबर मेंशन कीजिए, एंटर कीजिए। उसके बाद 2, देखिए जैसे आप एंटर यहाँ पर करेंगे इस तरीके से नंबरिंग सारी यहाँ पर आ जाएगी। नंबरिंग यहाँ पर हमारे टोटल आ चुके हैं, 0 को भी छोड़ के, 0 को भी हम हटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे रिप्लेस कर सकते हैं आप। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। यहाँ पर लगाएंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट लगाने के बाद इस टेक्स्ट को लीजिए, कोमा, ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा हमारा, ये होगा। न्यू टेक्स्ट में हम ब्लैंक देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये वाला यहाँ से रिप्लेस हो चुका है एक तरीके से यहाँ पर। अब देखिए कंट्रोल डी जैसे करेंगे, यहाँ पर केवल आपका नंबर आएगा, ये नाम आएगा, नंबर नहीं आएगा। अभी जैसे ये 0 को कैच नहीं कर पाए तो यहाँ पर आप 0 को हटा लीजिए। इसमें से आप 0 को केवल हटा सकते हैं, इस तरीके से हटा लीजिए ऐसे। कुछ नंबर यहाँ पर देखिए क्यों नहीं हो पाए हैं, इसका रीजन यहाँ पर यह है कि देखिए नंबर सभी में अगर जो राइट साइड में है ओनली तो फ्लैश फिल काम करता है हमारा। यदि लेफ्ट में भी है, जैसे कि यहाँ देखिए इसमें लेफ्ट में भी है यहाँ पर, तो इस तरीके से इसने राइट का ही नंबर केवल पकड़ा है, लेफ्ट का नंबर को नहीं पकड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का वर्क किया जाता है। तो इस कंडीशन में जब आप फ्लैश फिल करेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पे लेफ्ट में यदि नंबर तो उसको इस तरीके से हटाना होगा आपको, तब ये देखिए प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे फिर ये काम करेगा इस तरीके से। तो ये देखिए फ्लैश फिल का काम भी इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, यदि एक ही साइड में नंबर हो, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, सब टोटल। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास डेटा दिया गया ये है, इस पहली शीट में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। यदि आपको कहा जाए यहाँ पर कि यहाँ पर आपको डेटा लगाना है, ये तीनों का मुझे सम एक ही बार में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए सब टोटल का यूज करेंगे। वैसे सम का भी यूज कर सकते हैं, बस कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे सब टोटल का यूज किया जाता है। तो सब टोटल के लिए हम यहाँ पर सब टोटल ले रहे हैं यहाँ पे कि किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ पर सम करना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कोमा, उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से ये दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद तीसरा सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो सब टोटल के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसलिए मैंने सब टोटल से ही यहाँ पर सम किया है। तो इस तरीके से सब टोटल से आप सम कर सकते हैं।